बेलपत्र आदि देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके दामाद ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा, क्या विलाप क्यों करते हैं? यह दंडी का सांप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, मनवांछित फल वहीं मिलेगा। दामाद का गहना बांधकर वैसे दंडी स्वामी के शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो आपसे कहा था, मैंने जो कुछ भी आपसे असत्य भाषण गए थे उसके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहते समय वह महाशोकातुर हो व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत साधु, तू मेरी पूजा से रुका है, तुझे बुद्धि इसलिए मेरी आज्ञा तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। अब वैश्य को सारी बात समझ आ गई। वह विनती करते बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सकते, मैं अज्ञानी कैसे समझ सकता हूँ। हे प्रभु, मुझे पर प्रसन्न होइए, मैं माया से भ्रमित हुई मूढ़ वृद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न होइए। मैं प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करे। वैसे कैसे भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और वैश्य को वर चाहा। वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपने नाव पर आया और उसने नाव को धन से परिपूर्ण पाया। वह बोला, भगवान सत्य कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने दामाद और साथियों से भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपनी रेस को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने दूत को अपने घर को भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि अपने पति व दामाद स्वकुल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती ने अति प्रसन्न होकर प्रसन्न उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्य की पूजा कथा कर रही थी। कथा समाप्त होकर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी में जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद चरणामृत ग्रहण किए वह अपनी पति के लिए चल पड़ी। प्रसाद ग्रहण न करने के कारण वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण का अपमान करते देखकर भगवान सत्य पुनः रुष्ट हुए। उन्होंने उसे पति तथा धन से परिपूर्ण नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबोते था। कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सलाह भी आचरण करने लगे। लीलावती बेटी को ऐसी हालत देखकर वह बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित दामाद कहाँ और कैसे गायब हो गया? मुझे तो लगता है कि अवश्य ही किसी देवता का कोप है कि भगवान सत्यनारायण की लीला कौन जान सकता है। यह सहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह अभी अपने पति के सहयोग में जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसने समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्य की कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं भी आपकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, हे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, कोई मेरी पुत्री को क्षमा करे। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्य सफल प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई कि साधु तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आप आए तो उसका पति इससे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर को गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आए तो उसका पति सही सलामत और वह वहाँ उपस्थित था। वह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता बोली, पिताजी आप घर को चलिए, आप क्या कहते रहे? हे बेटी, हमने भगवान सत्य का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्य का पूजन किया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों से दामाद सहित घर को गया। उस दिन के बाद वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्य का पूजन करते हुए अपने आने के सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है था, जहाँ सत रजतम तीनों गुण प्रभावी रहते हैं। प्राण रेवा खंड चतुर्थ अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अथ पंचमो अध्याय प्रारंभ। सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, हे मुनिगणों, अब मैं तुम्हें इसलिए आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। तुंगध्वज नाम एक राजा था। उसने भी अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यदेव का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत सी जीवों को शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ बालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु कर्म के कारण न तो वहाँ पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप वाले प्रसाद लेकर राजा के पास गए।
प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल पर लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, न इसने भगवान को प्रणाम किया। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। आखिर राजा वहीं पहुंच गया जहां भगवान सत्य का पूजन हो रहा था। वह जाकर राजा के बाल बालों के संग भगवान सत्य का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान की लोक को चला गया। ऐसा परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी करेगा उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन को पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह संध्या सत्य से कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन बड़ा सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को जाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धर कर अपने भक्तों के सुख पहुँचाते हुए वही उन्हें काल करता है। कोई ईश्वर, कोई सत्य, कोई सत्यनारायण अनेक रूप धारण की वह मन चाहा फल देने वाले है। कलयुग में सत्य रूपी, सत्य व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही भगे सभी को मन चाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान ब्राह्मण समा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ी बेचने वाले लकड़ाना वीर गुहराज बना, उसे राम जी की सेवा करके मोक्ष को अधिकारी हुआ। राजा उल्का महाराजा दशरथ रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्यव्रतधारी मूर्त राजा बना। वह आधा शरीर आधे से जीत कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु है और सभी वेष्ट्य पद पर लगा भगवत बना वैकुंठ को स्कंद पुराण रेवा कंठे वाले सत्यनारायण पंचम अध्याय वाले सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भगवते श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सत्यदेव भगवान की जय हो। सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ओम देवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं ब्रह्म सर्वभक्तेष्टदां मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। भगवते श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का पूजन हुआ, व्रत कथा का वाचन पाठ हुआ। आरती करेंगे। राधिक्यं राधिक्यं
सत्यनारायण भगवान की जय। आरतिक्यम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमण हो स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छविराजे हो स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी हो स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ैक राजा चंद्रचूड़ैक राजा तिनकी विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण। वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी हो स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति किन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण किन्नो श्रद्धा धारण किन्नो तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमण। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण। चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमण। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमण। ओम जय लक्ष्मी रमण हो स्वामी जय लक्ष्मी रमण। हरि जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। श्रीधरम माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आराधिक्यं सर्वयामि जले सत्यनिकरणं देवता वंदनमात्मा वंदनम आसोद्धरणं सत्यनारायण भगवान की जय हो। आरती आरती ले लीजिए। मंत्रोदरेण मंत्रपुष्पांजलि मार्यों यज्ञेन यज्ञमय चंद्रवादाय धर्माणि सन्नदेन कमय मानसाजन प्रसादे हसन देवाहं राजादि राजाय प्रसय्याय नमो वै वैश्रवणाय कुलसने कामान काम कामाय मयं कामेश्वर वैष्णव साधु विनाय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम महासोदसाम राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं मार्वेशं राज्यं महाराज्यं महाधिपति वयं समुद्रवर्याय यशता भौमो सर्वशान्ता धातुर्नाथावृते समुद्र पर्यन्ताय ईशाडितीर्लभ्यसु लोको भिगतो मृतः वैष्णवो मृतस्यावतन ग्रहया वीक्षितस्य कामप्रेस्वे देवासभासनिति। ओम विश्वदक्षजुरतो विश्वधोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसारथं नाहव्यान्धमलिसम्पददेव्यावा। भूमि जनयन दीव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यदर्भानुधूमानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरसाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सर्वानाय भगवते श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः आवाहित स्थापित देवी देवताभ्यो नमो नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां परिकल्पयामि यानि कानि च पापानि जाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पादे पादे प्रदक्षिणां परिकल्पयन् क्षमा प्रार्थना अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे आवाहनं न जानामि तवादिनं पूजां देव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं मन्त्रेण क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेन्द्रपूजितं मया देवा परिपूर्णं तस्मिन् पापकं दुःखं नारदमेव च आगतः स्वतं पत्यं पुण्यहं तव दर्शनादिदक्षरं पदं पृष्ठमात्राहीनं जगतः सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर सर्वदा लोककल्याणपारायणम् देवगोविप्ररक्षार्थसद्विग्रहं दिनहीनात्मभक्ताश्रयमसुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमायस्य वामे सदा य प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनंतानंदकोटि नमस्कारान् समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अनेन कृतनाद्य दिवसे भगवते श्री सत्यनारायण व्रतकथा पूजनाख्येन कर्मणा यजमानस्य नाम राघवन् सूर्यनारायणं नाम यजमानस्य सकलकामनादित्यर्थ विषमनोकामनादित्यर्थाद्यस्य सत्यनारायण व्रतकथा पूजनाख्येन कर्मणा यजमानस्य पूजनस्य सर्वप्राप्त्यर्थमास्तु परिपूर्णास्तु तस्सद्विष्णुर्पणमस्तु विष्णवे नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रादसुलासन्तपूर्णः सन्तुमन्वर्धः देवद्विजप्रसादेन सकलकार्यासिद्धयेतः अभीष्टमलोकान्नासिद्ध्येतः सर्वासुसमृद्धिप्राप्त्यर्थं विष्णुकामनासिद्ध्यर्थं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। गजानन गणपति भगवान की जय हो। आदित्यादिनगर भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर नर महादेव। यजमान राघवन सूर्य नारायण के लिए भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन व्रत कथा पूजन पूर्ण हुआ। ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।